लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग, या जिसको आम फहम ज़बान में पीपीसी बोलते हैं, पे पर क्लिक। ठीक है जी, तो इस पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू पीपीसी। पे पर क्लिक है क्या है? पे पर क्लिक ये जो है ना, ये एक सिस्टम है अमेज़ॉन का, एडवर्टाइजिंग सिस्टम है। व्हाट इज़ अमेज़ॉन पीपीसी एंड व्हाट इज़ इट्स पर्पज़, ये हम आपको बताएंगे। एक बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग सिस्टम है अमेज़ॉन का, जहाँ पर आपने यू विल शो योर प्रोडक्ट्स एज ऐड टू कस्टमर। आपने अपना प्रोडक्ट एज ए ऐड दूसरे कस्टमर्स को दिखाना है। ठीक है जी। और ये स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। अमेज़ॉन का बाकायदा एक एडवर्टाइजिंग सिस्टम है, इसकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल में, और अमेज़ॉन और वो सारा किस पे बेस करता है? कीवर्ड के ऊपर बेस करता है। अब फ़र्ज़ करें इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिया आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम जाकर उसको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट खुली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने आपको कहा था एक तो आपने यहाँ पर अमेरिका का, यूएसए का देख लेना, न्यूयॉर्क हो, कोई भी कोड लगाएं यूएसए से रिलेटेड, कैटेगरीज ऑल हो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये देखें डिफरेंट जो है ना मेरे पास ये आगे शो हो गए। देखें, अब ये देखें आपके साथ सामने ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर। ये वो कीवर्ड की जो आइसक्रीम स्कूप बेचने वाली कंपनीज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्टिंग हुई है, जिन्होंने पीपीसी कैंपेन चलाई है। तभी मैंने जब आइसक्रीम स्कूप लिखा तो इन्होंने इसको शो कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी क्या नाम है इसकी साइंस क्या है। अब ये क्या होता है कि जी बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड। अब अमेज़ॉन ये देखता है, इनका लॉगरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जी आपने क्या सर्च किया और उसके मुताबिक वो आपको दिखाता है चीज़ें। अब मैंने आइसक्रीम स्कूप उधर सर्च किया था, तो मुझे उसने आइसक्रीम स्कूप ही दिखाया ना, उसने मुझे ब्लैंकेट्स दिखाए ना, उसने मुझे कोई और चीज़ें दिखाई। ठीक है, अब इसमें फर्दर क्या है, फ्रॉम विच सेलर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बॉट। अब आप सबसे पहले वो कौन सा रैंकिंग में प्रोडक्ट आएगा। अब ये बिडिंग सिस्टम होता है। फ़र्ज़ करें इसमें बोली लगती है, जिस तरह बिडिंग के अंदर बोली लगती है ना, किसी ने इस ऐड के लिए फ़र्ज़ करें $2 लगाए, किसी ने $3 लगाए, किसी ने $4 लगाए, तो जिसकी बिडिंग सबसे अच्छी होगी तो वो प्रोडक्ट भी रैंक उसी बिडिंग के मुताबिक होगा। इसकी रैंकिंग 1 2 3 इसलिए मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द बिडिंग। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब हम इसमें देखते हैं एज ए न्यू सेलर। देखें, अब हम तो एज ए न्यू सेलर जा रहे हैं, चाहे हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो हम तो रैंक नहीं है, हमें तो कोई नहीं जानता। वी डो नॉट हैव एनी सेल, हमारे पास कोई इसकी सेल भी नहीं है। तो हम किसका सहारा लेंगे? शुरू में हम पीपीसी का सहारा लेंगे, ताकि लोग हमारे बारे में जाने, हमारे बारे में उनको मालूमात मिले, और प्रोडक्ट जब एक दो दफ़ा वो टेस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिपीट सेल जो है उसकी क्वालिटी पे और प्राइस के ऊपर ही मिलती है। अच्छा, अब देखा ये गया, एनालिसिस ये है कि हम भी जब ऑनलाइन बाइंग करते हैं, हम भी 1 से 2 पेज ही मैक्सिमम किसी भी वेबसाइट का जो ऑनलाइन है हम उसमें देखते हैं। और मोर सेल्स विल बी गिवन टू फर्स्ट पेज सेलर्स। नॉर्मली होता ही है कि जो सेल जो मिलती है वो पहले पेज के ऊपर जो लोग दिख रहे होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर सेल मिलती है। वी यूटिलाइज पीपीसी सर्विस ऑफ अमेजन टू गेट अवर सेल्फ रैंक। और हम शुरू में, क्योंकि हम नए हैं, हम इसकी सर्विसेज का सहारा लेंगे अपने आप को रैंक करने के लिए, जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड के ज़रिए होगा, जिस तरह के मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है जी, तो शुरू में ही हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम वरना बैठे रहेंगे इंतज़ार में कि सेल मिले। ठीक है जी, पैसे लगाने पड़ते हैं एडवर्टाइजिंग पे। अच्छा जी, अब आगे क्या जी, अब क्या हमने इसके लिए अमेज़ॉन को एक कीवर्ड देना है। फर्स्ट करो, जैसे हमने आइसक्रीम स्कूप की बात की, हम अमेज़ॉन को आइसक्रीम स्कूप का कीवर्ड देंगे। गिव कीवर्ड टू अमेज़ॉन इफ़ समवन सर्च अवर एड शोन ऑन फर्स्ट पेज स्पॉन्सर्ड। टॉप 6 जो होते हैं प्रोडक्ट्स वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर स्पेलिंग SE सर्च। ठीक है, सर्च अवर एड शोन ऑन फर्स्ट पेज स्पॉन्सर टॉप 6 में ऐड। और ये बिडिंग सिस्टम पे होता है, यानी कि इसमें बिडिंग हम बोली लगाते हैं, $2 $3, जिसकी बोली अच्छी होती है उस वक्त के हिसाब से अमेज़ॉन उसका ऐड उसको कस्टमर को दिखा देते हैं। अच्छा जी, अब इसका एक और भी तरीका है कि बॉटम ऑफ फर्स्ट पेज, टॉप ऑफ सेकंड पेज एंड सो ऑन। अब इसमें हम एक और जो है ना, इसमें टारगेटिंग, एसेंट टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग भी जिसे बोलते हैं, और प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होती है। वह कैसे होती है, फ़र्ज़ करें अब मैंने इसका अलग से एक पेज खोला हुआ है। ठीक है, 1 मिनट ये वाला। ठीक है, अब ये जो पेज है ये हमें नज़र आ रहा है।
हम अगर हम इसका एसन देते हैं, फ़र्ज़ करें ये वाला जिसका एसन ऊपर शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एसन हम इस आइसक्रीम स्कूप का देते हैं और अमेज़ॉन को कहते हैं कि हमने इस एसन पे टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। तो वो क्या करेगा कि देखें यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी फ्रीक्वेंटली बॉट थ्रू या प्रोडक्ट रिलेटेड टू, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ये देखें 4 स्टार एंड अबव, ये प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, ये सारे जो है ना, ये जो ऐड शो हो रहे हैं, ये आपको जो अमेज़ॉन रिकमेंड वैसे ही नहीं कर रहा, ये बेसिकली एसन टारगेटिंग है या प्रोडक्ट टारगेटिंग है, उसके हवाले से वो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, ये सारी ये 2 तरह की मैंने आपको बता दी एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, बिडिंग सिस्टम होता है। अच्छा, उसके बाद नो कस्टमर परचेज और नॉट, अच्छा अब इसमें ये नहीं है कि अगर अब अमेज़ॉन ने फ़र्ज़ करें, जिस तरह मैंने इस पर क्लिक किया ना, इस प्रोडक्ट पे गया हूँ, मैंने खोला है इसको, ठीक है, अब फ़र्ज़ करें ये मैं नीचे जाता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, किसी भी प्रोडक्ट पे इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने क्लिक कर दिया तो वो $2 $3 जितने भी है ना, अमेज़ॉन उसको चार्ज कर लेगा, चाहे अब इसमें अमेज़ॉन की सरदर्दी नहीं है कि नाउ कस्टमर परचेज और नॉट अमेज़ॉन विल चार्ज इट, अमेज़ॉन उसको चार्ज कर लेगा। उसने एक दफ़ा ऐड दिखा दिया, अब ये कस्टमर की अपनी डिस्क्रिप्शन पे है कि वो ऐड देखकर प्रोडक्ट बाय करता है या नहीं करता, अब उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इफ़ कस्टमर परचेज दैन अमेज़ॉन सी कीवर्ड, अगर कस्टमर परचेज कर लेता है उस कीवर्ड की सर्च करने के बाद, तो फिर अमेज़ॉन उस कीवर्ड को रैंक करना शुरू कर देता है। टाइप मैचेस दैन अमेज़ॉन विल रैंक दैट पर्टिकुलर कीवर्ड ऑर्गेनिकली। फिर क्या होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें 10वें पेज में, 15वें पेज में, 20वें पेज में, जब आपकी स्पॉन्सर्स के ज़रिए चीज़ें ऐड उस कीवर्ड सर्च के ऊपर चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है, तो वो कीवर्ड आपका ऑर्गेनिकली रैंक होने होते ऊपर रैंक होता जाता है और इसकी वजह से आपका जो आप 10वें पेज पे बैठे हैं, 8वें पे आएंगे, 7वें पे आएंगे, 6ठे पे आएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन दिस सेल्स फ्रीक्वेंसी एंड कीवर्ड रेलिवेंसी, वो 3 चीज़ें होती हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। देन यू विल स्टॉप पीपीसी व्हेन यू आर रैंक ऑन फर्स्ट पेज, और जब आप ज़ाहिर ऑब्वियसली फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो देर इज़ नो नीड ऑफ पीपीसी, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी आपका ऑर्गेनिकली वो प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है जी, उसके बाद क्या जी, वो कंपेटिटर प्रोडक्ट डिटेल पेज एडवर्टाइजिंग, वो मैंने आपको बता दिया, एसन टारगेटिंग प्रोडक्ट टारगेटिंग भी बता दिया है, प्रोडक्ट रिलेटेड टू इट दिस आइटम सेम बिडिंग सिस्टम, और इस तरह जो प्रोडक्ट एसन टारगेटिंग होती है या प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है उसमें भी सेम बिडिंग सिस्टम ही चलता है, जो नॉर्मल आपकी ऐड जो आप अपना प्रोडक्ट का दिखा रहे हैं पीपीसी के ज़रिए, इसमें भी वही साइंस चलती है। टू टारगेट सेम ऑडियंस ऑफ योर कस्टमर, इसमें होता क्या है, एसन टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग की वजह क्या होती है कि उसकी ऑलरेडी अगर आपका कोई ऐसा कंपेटिटर है जिसकी सेल्स मैच्योर हो चुकी हैं, उसकी एक ऑडियंस बन चुकी होती है और आप उसी ऑडियंस को वो ऐड दिखता है क्योंकि उनको उस ऑडियंस को उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है। तो जब वो आपका प्रोडक्ट उसी ऑडियंस को, सेम ऑडियंस को, आपके कंपेटिटर की ऑडियंस को दिखेगा तो देयर इज़ ए ब्राइट चांस ऑफ कि आपका वो प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। ठीक है जी, तो दैट्स वाई हम सेम एसन टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं। अच्छा, अब ये 3 आखिरी जो लास्ट पॉइंट हैं, जो कीवर्ड टारगेटिंग है इन द बेसिस ऑफ रेलिवेंसी। ठीक है, वो रेलिवेंसी के ऊपर हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं। अमेज़ॉन अब ये नहीं कि आप क्लोथिंग ढूंढ रहे हैं तो वो आपको किचन की एसेसरीज दिखाए, या किचन की एक्सेसरीज ढूंढ रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स वेयर दिखाए, तो वो रेलिवेंसी को देखते हुए अमेज़ॉन आपके कीवर्ड को रैंक करता है। ठीक है, जब आपकी उस पर, और दूसरा क्या, हाउ मच यू आर बिडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, और फिर वो ये देखता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप बिडिंग कैसे कर रहे हैं और उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं, पीपीसी पे कितने पैसे लगा रहे हैं, और फाइनली उसके रिजल्ट में आपको जो सेल्स आती हैं वो उसको देखता है, और आपकी सेल्स हिस्ट्री को देखते हुए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो आप को रैंक करेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है आज के इंट्रोडक्शन में आपको पीपीसी की समझ आ गई होगी। पीपीसी किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ये लोग इससे घबराते बहुत हैं। आने वाले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको 4 से 5 सेशन के अंदर क्लोज़ करूँ। आज आपको मैंने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका बता दिया और कैसे ये पीपीसी चलता है, और ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ अमेज़ॉन पीपीसी एंड व्हाट इज़ पर्पस, इसका पर्पस क्या है, स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होते हैं, अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारा मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया। इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।